हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें यीशु मसीह में मगन रहें, उसके प्यार में मगन रहें, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। उसका वचन सदा काल से स्थिर है, और क्योंकि उसका वचन स्थिर है, हम भी स्थिर रहेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। डार्कनेस का समय है, अंधकार का समय है। इस अंधकार में हम परमेश्वर के अनुग्रह पर अनुग्रह को मांगते रहे मेरे प्रियो, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर जिसको नहीं जानता। परमेश्वर सारी बातों को जानता है, परमेश्वर सारी बातों की तह तक जाता है, सारी बातों को जानता परमेश्वर। और परमेश्वर हमारी ओर है, तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। जब प्रभु हमारी ओर से लड़ाई कर रहा है, तो कौन हमारे विरोध में खड़ा हो सकता है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए जोर से कहिए और साथ में कहिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ में है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर में आनंद मनाओ, और मैं फिर से कहता हूं आनंद मनाओ। आमीन, हालेलुया। क्यों परमेश्वर में आनंद मनाओ? क्योंकि मेरे प्रियो, हमारी सारी आशीषें, हमारी सारा फेवर, हमारी सारी भलाई, हमारा सारा ब्लेसिंग्स, हम पर सारी करुणा, हम पर सारा जो अनुग्रह, हम पर सारा जो फेवर, हम पर सारा जो ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग प्रभु दिया जा रहा है, वो सब का सब यीशु मसीह में है। यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में है। यीशु मसीह ही हमारा आधार है, यीशु मसीह ही हमारे जीवन का मुकुट है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह में ही हमको सारी आशीषें प्राप्त हो रही है। यीशु मसीह के अंदर ही हमको पाप की क्षमा मिली है। यीशु मसीह के अंदर ही हमारे जीवन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह के अंदर। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है, जिसने उसको धर्मी ठहराया, वो भी हमको मसीह यीशु के अंदर मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। रबाशक के अंदर कोई हम पर दोष नहीं लगा सकता। सारे दोष व्यर्थ और विफल रह जाएंगे। कोई वेपन काम भी नहीं करेगा। सारे शब्द हमारे जो हमारे विरोध में कहे गए, कह के वो जमीन पर गिर पड़ेंगे। उनका कोई वो शब्दों की कोई सामर्थ्य ना होगी जो हमारे विरोध में कहे गए हैं मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि चाहे शब्द हो, चाहे कोई हथियार हो, जो भी हमारे विरोध में ताना गया है, बनाया गया है, सारे असफल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आपकी मेरी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के ओर से, आपकी और मेरी आशीषें प्रभु की ओर से, प्रभु की ओर से, प्रभु की ओर से। हम आशीषें तक कौन हमको शरापित कर सकता है? आमीन, हालेलुया। तो अब कोई दंड की आज्ञा जो है वो हमारे जीवन पर नहीं रह गई है। क्यों नहीं रह गई? क्योंकि हम मसीह यीशु में। फिर से मैं आपसे कहता हूं, क्यों नहीं रह गई है हमारे जीवन पर कोई दंड की आज्ञा? क्योंकि अब हम यीशु मसीह में हैं। हालेलुया। क्योंकि अब यीशु मसीह, मैंने आपसे पहले ही कहा था, हमारे जीवन में जितनी भी आशीषें कही गई है, जितने भी फेवर, जितनी भी ब्लेसिंग्स आ रही है, वो सब मसीह यीशु में। मसीह यीशु से अलग होकर हम कैसे जिए मेरे प्रियो? हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं क्योंकि हम टहनी है प्रभु यीशु मसीह। पेड़ है और हम टहनी है। प्रभु यीशु मसीह से सारा जीवन हमारे जीवन में बहता चला आ रहा है। तो जब हम यीशु मसीह से जुड़े हुए मेरे प्रिय, तो सारी आशीषें हमारे जीवन में यीशु मसीह से ही तो आ रही है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह से ही हमारे जीवन में सारी आशीषें आ रही है, तो इसका यह मतलब है कि हम यीशु मसीह में छिपे हुए हैं, यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं। सब कुछ हमारा यीशु मसीह में है। हालेलुया। हमारा ज्ञान, हमारा बचना, हमारा घूमना, हमारा फिरना, हमारी प्रोटेक्शन, हमारी ब्लेसिंग्स, हमारा फेवर, सब कुछ यीशु मसीह में। आमीन। इसलिए हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई, कोई जजमेंट ही नहीं रह गया, कोई कॉन्डेमनेशन नहीं रह गया, क्योंकि वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और यदि वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, तो हम तो यीशु मसीह के नीचे हैं, यीशु मसीह में, तो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया।
तो हम सुरक्षित हैं। आमीन हालेलुया। कोई विपत्ति हम पर नहीं पड़ने की। अनंत के दिनों में जब हमको रेडी होने के लिए यीशु मसीह बोलता है कि यीशु मसीह के आने का समय निकट है। हालेलुया। आपने आपने थोड़ा सा अगर आपने इजीली लिया, आप सोचने लगे कि आप भूल गए, तो अचानक से यीशु मसीह आपको फिर से याद दिलाएगा कि यीशु मसीह आने वाला। कैसे भूडोल हो जाएगा, कहीं तहस नहस हो जाएगा, कहीं बमबारी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन उसके लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे। हालेलुया। रोज भजन संहिता 91 को बोलो, उसके लोग सुरक्षित रहेंगे, उसके लोग सुरक्षा से वंचित ना होंगे, ना किसी भी आशीषों से वंचित होंगे। एवं हालेलुया। दंड की आज्ञा हमारे जीवन पर नहीं है। यहीं से एक विश्वासी का असली जीवन मेरे प्रियो स्टार्ट होता है, हम कह सकते हैं। हालेलुया। एक तो अगर आप सेव्ड हैं, अगर आप बॉर्न अगेन हैं, अगर आप विश्वासी है, तो आप दंड की आज्ञा के अधीन में नहीं है, जजमेंट के अधीनता में नहीं है। जो व्यवस्था के नीचे था, जो शरापों के अधीनता में आता था, आप उस चीज के अधीनता में नहीं है। यीशु मसीह ने सब कुछ आपके ऊपर ले लिया। इस बात का आप विश्वास करें, इस बात का भरोसा करें। हमको सही विश्वास करना मेरे प्रियो, हमको सही भरोसा करना, क्योंकि जब हम सही विश्वास करते हैं, जब हम सही भरोसा करते हैं, तो हमारा माइंड सेट सही रहता, हम शांति में रहते हैं और झूठी बातों का हम पर कोई असर नहीं होता। आमीन हालेलुया। हालेलुया। कभी भी इस डर में ना रहे कि प्रभु आपको डर छोड़ देगा, या प्रभु आपको कंडेम करेगा, क्या प्रभु आपको नलिफाई कर देगा, प्रभु आपको तुच्छ ठहरा देगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे प्रिय। प्रभु मनुष्य नहीं है। आमीन हालेलुया। आप कंडेम नहीं हो सकते, क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। प्रभु परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु में। नीति वचन 17 का 15 और 17 से 26 ये कहता है कि धर्मी जन को दंडित नहीं करना, उसको डू नॉट कंडेम द राइटियस। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के लिए घृणित है, ये परमेश्वर के लिए घृणित है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर के लिए घृणित है। बाइबल में जो घमंड है वो परमेश्वर के लिए घृणित बात होती है, घमंड। हालेलुया। और यहां पर कह रहा है डू नॉट कंडेम द राइटियस, किसी धर्मी व्यक्ति को कंडेम नहीं करना जो प्रभु के अनुसार सही ठहराया गया है। हालेलुया। देखिए, छोटी मोटी बातें होती, छोटी मोटी विरोध की बातें होती है, वो सारी बातें प्रभु समझता है। हालेलुया। लेकिन व्यर्थ में किसी को दंडित करना जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। व्यर्थ में क्या, किसी के लिए भी परमेश्वर यही कहता है, विश्वासी के लिए यही कहता है, डू नॉट कंडेम द राइटियस। क्योंकि अगर हम आज राइटियस भी हैं, अगर आज हम धर्मी भी हैं, वो भी हम मसीह यीशु में हैं। हालेलुया। वो भी हम मसीह यीशु में हैं। आमीन हालेलुया। तो कंडेमनेशन जो है वो परमेश्वर को पसंद नहीं है जो धर्मी जन पे किया जाए। ये एक अबॉमिनेशन है परमेश्वर की नजरों में। परमेश्वर इसको घृणित समझता है। हालेलुया। तो दंड की आज्ञा, कॉन्डेमनेशन, आखिर होता क्या है? कॉन्डेमनेशन का मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, मतलब एक ऐसा कि हम डिसअप्रूव करते इस व्यक्ति को। परमेश्वर उसको अप्रूव कर रहा है, हम उसको डिसअप्रूव कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। डिसअप्रूव करना किसी को, कंडेम, उसके विरोध में जजमेंट देना, गलत बात बोलना। हालेलुया। उसको सही को गलत बोल देना, प्रोनाउंसिंग एज रॉन्ग। या फिर कोर्ट्स में ऐसा होता है कि वहां पर कंडेम किया जाता, पनिशमेंट दिया जाता, कभी सही है, कभी किसी सही सही बातों में दिया जाता, वो कॉन्डेमनेशन अलग है। प्रभु कहता है राइटियस को कंडेम नहीं करना, धर्मी जन को कंडेम नहीं करना, धर्मी जन के विरोध में मत जजमेंट देना, क्योंकि परमेश्वर ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहरा दिया है। हालेलुया। और हम सब प्रभु में धर्मी है। आमीन हालेलुया। बाकी सारी बातें जो परमेश्वर जस्टिस है, वो जस्टिस ऑपरेस्ट के लिए प्रभु करके रहेगा, जस्टिस प्रभु दे के रहेगा। प्रभु जस्टिस करने वाला परमेश्वर, अन्यायी परमेश्वर नहीं। बाकी हमारे जीवन में प्रभु ने हमको दोषारोपण के लिए मना किया। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं दंड की आज्ञा का मतलब क्या होता है? दंड की आज्ञा का मतलब जो सिमिलर मीनिंग होता है, जो उसके सामान्य में जो उसके जैसा ही मतलब है, वो है श्राप देना या फिर गंदगी, श्राप देना। हालेलुया। या फिर एक्सीक्रेशन। एक्सीक्रेशन यानी कि जो चीज पड़ी हुई है, किसी काम की नहीं है, तुच्छ ठहरा देना। हालेलुया। या कर्ष बोलना।
हालेलुया। यदि आप एक विश्वासी है मेरे प्रियो और आप दूसरे विश्वासी को अगर पसंद नहीं करते हैं तो ये ओके है, ये आपकी इच्छा है, लेकिन उस इच्छा को अपने मन में रखें, उसको मुंह से ना बोले किसी के विरोध में, क्योंकि वो अगर आप उसके विरोध में बोल रहे हैं तो वो आशीष है, तो आप उसके लिए एक श्राप बोल रहे हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है धर्मी जन को दंड नहीं देना, और अगर उसके विरोध में आप बोल रहे हैं तो वो दंड की बात हो जाएगी जो प्रभु को पसंद नहीं है। आमीन, हालेलुया। छुटपुट बातें होती, छुटपुट वो प्रभु समझता है मेरे प्रियो, लेकिन जो बातें बिना कारण के होती है, बिना कारण के किसी के विरोध में आना, बिना कारण के कंडेम करना, बिना कारण के कर्ज देना, आप होते कौन है? आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए दंडित हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हो गया कि हम पर ना दंड आए ना हम पर श्राप आए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम जो है अब मसीह यीशु में पाए जाते हैं और हम परमेश्वर की संतान हैं और हम प्रभु से प्रेम करते हैं। आमीन, हालेलुया। और हमसे प्रभु प्रेम करता है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। प्रभु ना हमको कभी छोड़ेगा ना हमको कभी त्यागेगा। प्रभु सब बातें समझता और न्याय करता है। आमीन, हालेलुया। नंबर गिनती के 22 से 24 कहता है, दो व्यक्ति के बारे में ये हमको बताता है। कौन दो व्यक्ति? बलाक के बारे में और बलाम के बारे में। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बलाक के बारे में और बलाम के बारे में दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति। देखिए मेरे प्रियो, बलाक जो है वो मोआब का राजा रहता है। बलाम जो है वो प्रॉफिट होता है, जेंटाइल प्रॉफिट होता है। हालेलुया। बलाक जो है वो इजराइलियों को देखता है कि ये लोग उन्नति करते जा रहे हैं, ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनको प्रभु आगे बढ़ा रहे हैं। तो बलाक जो है वो बलाम को हायर करता है, बलाम को हायर करता है। बलाम कौन है? बलाम जो है वो एक प्रॉफिट रहता है और उसको ये लगता है कि प्रॉफिट जो बोलेगा तो वो कर्स हो जाएगा। हालेलुया। इजराइल और वो लोग प्रॉस्पर होना बंद कर देंगे। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि बलाक बलाक जो है बलाम को अपॉइंट किया, लेकिन परमेश्वर ने बलाम को बोला आशीष देने को। देखिए क्या हुआ। अब बलाक चाहता था कि बलाम जो है वो आशीष, वो श्राप दे दे इजरायलियों को, लेकिन परमेश्वर ने बलाम के द्वारा ही इजरायलियों को आशीष दिलवा दी। यानी कि इजरायली आशीषित थे, अब वो और आशीषित हो गए पहले से ज्यादा, क्योंकि उनको श्राप देने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो आशीष में परिवर्तित हो गया। तो जो भी हमारे विरोध में आता है मेरे प्रियो, जो इजरायली है, जो परमेश्वर के सेव्ड लोग हैं, जो भी श्राप है वो आशीष में परिवर्तित हो जाएगा और हम पहले से ज्यादा आशीषित हो जाएंगे बाइबल के अनुसार। आमीन, हालेलुया। वो आशीष, वो आए थे श्राप देने और आपको उल्टा आशीष दिलवा दिया परमेश्वर ने। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बलाक मोआब का राजा, उसने ऐसी हरकत क्यों किया मेरे प्रियो? जलन, ईर्ष्या। हालेलुया। कि ये लोग क्यों बढ़ रहे हैं, ये लोग इतना प्रॉस्पर क्यों हो रहे हैं, ये मेरे से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, ये मेरे से ज्यादा तगड़े हो जाएंगे, तो ऐसे में मैं खतरे में आ जाऊंगा। जलन, ईर्ष्या बहुत खतरनाक होती है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और ये दूसरे को बर्बाद करने की सोचती है, लेकिन अगर वो प्रभु के लोग हैं तो वो बर्बाद नहीं होंगे, वो उल्टा आशीषित हो जाएंगे, वो उल्टा धन्य हो जाएंगे, वो उल्टा और ज्यादा फलेंगे फूलेंगे और ज्यादा, क्योंकि वो प्रभु के अनुग्रह में आशीषित है। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह उनके जीवन पर होता जा रहा है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो। तो जलन एक बहुत खराब चीज होती है, इससे हमको दूर रहना है। और बलाक ने बलाम को हायर तो किया, लेकिन हो गया उसका उल्टा। इसलिए मेरे प्रियो हर दिन ये कहते रहे, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीही यीशु में। किसमें? मसीह यीशु में हम आशीषित हैं, मसीह यीशु में हम दृढ़ हैं, मसीह यीशु में हम सुदृढ़ हैं, मसीह यीशु में हम पर फेवर उतर रहा है, हम मसीह यीशु में आशीषित है। आमीन, हालेलुया। कोई भी हथियार जो हमारे विरोध में ताना गया है, बनाया गया है, कोई भी शब्द, वो काम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। वो काम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन पर अनुग्रह करता, तरस खाता और हमको बचाता रहता और हमको रास्ता दिखाता, मार्ग दिखाता, नीचे से ऊपर ले जाता, पीछे से आगे ले जाता और हमको सही रास्ता दिखाता। हालेलुया।
इसलिए प्रभु कहता है डू नॉट कंडेम द राइटियस। हालेलुया। जो धर्मी है, जिसको मैंने धर्मी ठहरा दिया, हु कैन चार्ज एनीथिंग अगेंस्ट गॉड्स इलेक्ट। इसलिए प्रभु कहता है गलतियां हमसे होती मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर सही मार्ग दिखाता। हु कैन चार्ज एनीथिंग अगेंस्ट गॉड्स इलेक्ट। परमेश्वर के चुने पर कौन दोष लगा सकता है? हालेलुया। परमेश्वर के आशीषित को कौन शरापित कर सकता है? जब प्रभु ने आपको आशीषित किया है, आप और आशीषित होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, और ये संसार के लोग साबित करेंगे आप कितने आशीषित हैं। हालेलुया। आपके विरोध में आके, या आपके विरोध, बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, हालेलुया, जो ये साबित करता है कि आप कितने ज्यादा आशीषित हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो। तो ये परमेश्वर है मेरे प्रियो, जो हमारे लिए सारे मार्ग निकाल के रखा है कि हमारी हानि में भी वो लाभ ढूंढ देगा। हालेलुया। और हमको गिरने से बचाएगा, गिर गिर गए तो उठाएगा और हमको फिर खड़ा करेगा, हमको ऊंचा उठाएगा, हानि नहीं आने देगा। आमीन। हालेलुया। हम श्रापित हो ही नहीं सकते यदि हम मसीह यीशु में हैं। आमीन। हालेलुया। हमको जो हमको श्राप देता, हमको उनको आशीष बोलना, क्योंकि हम ये प्रभु इसलिए करता ताकि हम और आशीषित हो जाए। आमीन। हालेलुया। याद रखना, हमारा परमेश्वर न्याय परमेश्वर है, अब विशेष करके अपने लोगों के लिए न्याय परमेश्वर। उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। सारे पाप हमारे पहले के, आज के, आने वाले समय का यीशु मसीह ने माफ कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हमको दोष रहित कर दिया। सब के सब दोष रहित है मेरे प्रियो, सब के सब मसीह यीशु में है। आमीन। हालेलुया। अब प्रभु एक न्याय परमेश्वर है अपरेस्ट के लिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो यदि हमारे जीवन में दंड की आज्ञा नहीं है, तो फिर हमारे जीवन में क्या है? यदि हमारे जीवन में दंड की आज्ञा नहीं, तो हमारे जीवन में क्या? हमारे जीवन में आशा है, हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है, हमारे जीवन में परमेश्वर की दी गई आशा है। ये जो परमेश्वर की दी गई आशा, ये बहुत बड़ी आशा है। ये आशा मनुष्य वाली आशा नहीं कि जो आशा रहित हो जाएगी। ये आशा वो आशा है जो आशा पूरी होके रहेगी। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आपने किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं किया, बल्कि आपने परमेश्वर पर भरोसा किया। आमीन। हालेलुया। आपने किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं किया, आपने परमेश्वर पर भरोसा किया मेरे प्रियो। हमारा होप जो है, आशा जो है, वो मसीह यीशु में। इसलिए अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रहेगा, ये मसीह यीशु में। आमीन। हालेलुया। अब आशा है एक। तो अब जो आशा है हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह, वो कौन सी आशा? एक अच्छे भविष्य की, एक अच्छे स्वास्थ्य की आशा है। हालेलुया। गरीबी से लेके और परिपूर्णता और ज्यादा बहुतायत की आशा है। आमीन। हालेलुया। एक ऐसी आशा, अच्छी जीवन की, बेहतर जीवन की आशा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बेहतर जीवन की आशा है। दंड की आज्ञा नहीं है। अगर दंड की आज्ञा नहीं है तो फिर क्या है? एक आशा है, यीशु मसीह में आशा है। और यीशु मसीह वाली आशा यीशु मसीह वाली आशा निश्चित रूप से पूरी होगी। आमीन। हालेलुया। निश्चित रूप से पूरी होगी। हाल यीशु मसीह में जो हम आशा रखते हैं वो निश्चित रूप से पूरी होगी, पूरी होगी यीशु मसीह में। आमीन। हालेलुया। एक विश्वासी की जो जीवन है मेरे प्रियो, वो शुरुआती नो कॉन्डेमनेशन से होती है और आशा में ही पूरी हो जाती है यीशु मसीह। यीशु मसीह में नो कॉन्डेमनेशन है, यीशु मसीह में और ही बहुतायत की आशा भी है, और ये आशा जरूर पूरी होती है यीशु मसीह में। हालेलुया। तो ये बाइबल होप क्या नहीं होती है? बाइबल होप का मतलब ये नहीं, बाइबल होप जो होप है वो दृढ़ आशा है। ये आशा एक ऐसी आशा नहीं कि हमने फिंगर क्रॉस करके रख लिए कि भाई लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि बेहतर होगा, होगा तो बहुत अच्छा होगा। ऐसी आशा नहीं है। हालेलुया। अनसर्टेनिटी नहीं है कि होगा या नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन एक हियाव भरी आशा है, आनंद भरी आशा है, और निश्चित रूप से ऐसी एक्सपेक्टेशन है भविष्य में जो कि हमारे साथ अच्छा होगा, जो परमेश्वर के प्रोमिसेस और उसके कैरेक्टर पे बेस्ड रहेगा। ऐसी आशा है। आमीन। हालेलुया। ये आशा निश्चित रूप से पूरी होगी। ये आशा निश्चित रूप से पूरी होगी। हाल तो यदि हमने यीशु मसीह में कोई आशा लगा के रखी है, तो वो आशा निश्चित रूप से पूरी
होगी। आमीन हालेलुया। तो जब हमने यीशु मसीह में आशा लगा कर रखे हैं तो हमारी आशा भी पूरी होगी। भजन संहिता 34:10 कहता है कि जो परमेश्वर को ढूंढता है उसके कोई भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? क्या आप यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं? तो जब आप यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं मेरे प्रियो, आपके जीवन में कोई भली वस्तु की घटी ना रहेगी, क्योंकि जब आप यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं तो आप वो ढूंढ रहे हैं जो यीशु मसीह चाहता है। आमीन हालेलुया। आपकी क्यों आप इसलिए ढूंढ रहे हैं? क्योंकि आपकी आशा यीशु मसीह में। जब आप प्रार्थना करते तो आप याद रखें कि आप पे कोई दंड की आज्ञा नहीं। जब आप प्रार्थना करते तो आप याद रखें यीशु मसीह में आपकी आशा है जो कि निश्चित रूप से पूरी होगी। हम क्यों यीशु मसीह के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि हमको पता है यीशु मसीह हमारी ओर है, क्योंकि हमको पता है यीशु मसीह हमारी सुन रहा है, उसकी आंखें उसके कान हमारे लिए खुले और देख रहे हैं हमको। आमीन हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कोई रिलीजन का परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर कोई नेचुरल परमेश्वर नहीं, सुपर नेचुरल परमेश्वर। जब सुपर नेचुरल को हम खोजते हैं, नेचुरल हमको ऐसे ही यूं ही मिल जाता है। आमीन हालेलुया। तो जो भी हम यीशु मसीह पर भरोसा रखेगा वो कंडेम नहीं हो सकता। हालेलुया। वो दंडित नहीं हो सकता। हालेलुया। बल्कि उसके जीवन में आशा आ गई जो कि निश्चित रूप से पूरी होगी। आमीन हालेलुया। अनुग्रह हमारे जीवन में। आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमको बचाते हुए ले चल रहा है। हालेलुया। वही हमारी रक्षा करेगा मसीह यीशु में ही, वही हमारी हमारे परिवार की रक्षा करेगा मसीह यीशु में ही। हमारी सारी आशीष है। आमीन हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रिय आज के लिए। मैं आशा करता हूँ प्रभु ने आपको आशीषित किया होगा। आइए हम सब पर प्रार्थनाओं में जाए। धन्यवाद देता हूं मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह सुनने वालों पर, और इनको दीर्घ आयु दीजिए, इनके जीवन में बड़े काम कीजिए। जीवन प्रभु यीशु मसीह शॉर्ट एंड ना हो, जीवन लंबा हो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अनुग्रह कीजिए, दीर्घायु दीजिए, अपनी प्रोटेक्शन पे सुनने वालों पर और सुनने वालों के परिवार पर आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और रबाशे खेरेले बेरे बेरे बे को रबाशन को रबताए और अंदर बुशबिरे खलाबर अंदर रबा को रबाशन का बता। हालेलुया। मैनिफेस्टेशन हो हीलिंग की, कान हील हो, आंख हील हो, बाल चंगे हो। हालेलुया। हर प्रकार का रुक जाए यीशु मसीह के नाम से। हाथ चंगे हो, पांव चंगे हो, पेट चंगा हो, पीठ चंगा हो यीशु मसीह के नाम से। फोड़े फुंसी यीशु मसीह के नाम से अधिकार के साथ आदेश देता हूँ चंगे हो प्रभु यीशु मसीह। अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह, मर्सी कीजिए। आओ प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी धार्मिकता के ज्ञान के पीछे भागते रहे, आपको खोजते रहे। यीशु मसीह का लहू का बाड़ा लगा तो सुनने वालों के चारों ओर। हालेलुया। प्रभु हमारी इच्छाओं को पूरी कीजिए प्रभु, और हमारी इच्छाओं को पूरी कीजिए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह, आपने हमको महिमा के वस्त्र पहनाए, महिमा के वस्त्र पहना, तो हम किसी झूठ पर ध्यान ना दें। आमीन हालेलुया। हालेलुया। और रबाशक खेले बेरे बेरे को रबशन कर बता। प्रभु आप अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह, और मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को बहुत आशीष दीजिए। मध्य प्रदेश को आशीष दीजिए, मौसम बहुत अच्छा हो, लहलहाता मौसम हो प्रभु, गर्मी कम पड़े। मध्य प्रदेश को आशीष दीजिए, मध्य प्रदेश पे ब्लेसिंग दीजिए, जबलपुर सिटी पे, इंडिया पे ब्लेसिंग दीजिए। मध्य प्रदेश में प्रभु यीशु मसीह आपका काम पूरा हो, आप आशीष हो प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देते हो यीशु मसीह के नाम से। इस पूरी प्रार्थना को मांगते हो, सुनो, पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।